HDFC से मैंने 3 लोन लिया। एक लिया बिजनेस लोन, दूसरा लिया लोन ऑन क्रेडिट कार्ड और इसमें 2 टाइप का था, इंस्टा लोन और इंस्टा जंबो लोन। इस लोन लेने के बाद मैंने 2 लोन क्लोज भी कर दिया। इसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ताकि आप डिसाइड करें कि इसमें जो गड़बड़ी है, जो खामी है, इसके बेस पे लोन नहीं लेना चाहिए या इसके साथ जो अच्छाई है उसके अनुसार लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर ये चीज समझ जाएंगे तो इसके बाद फाइनल डिसीजन लेने में आपको आसानी होगा कि आपको HDFC की तरफ जाना चाहिए या HDFC को छोड़ करके दूसरे बैंक की तरफ मूव करना चाहिए लोन के मामले में। तो शुरुआत करते हैं, मैं अपना बिजनेस लोन से बताना चाहता हूं। देखिए, HDFC से लोन अगर जाते हैं लेने के लिए तो बहुत टाइप का लोन है HDFC के पास। पहला है पर्सनल लोन, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो ऐसे में आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है बिजनेस लोन, अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है लोन ऑन क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उस क्रेडिट कार्ड के बेस पे लोन ले सकते हैं और उसमें भी 2 कैटेगरी है, इंस्टा और जंबो। इसके बीच डिफरेंस क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है। होम लोन तो ऑलरेडी है ही, या और भी जितने भी लोन होते हैं ये सब चलते रहेगा, लेकिन मेनली फोकस में क्या रहता है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और क्रेडिट कार्ड लोन। पर्सनल लोन मैं नहीं लिया हूं, मैं लिया था बिजनेस लोन। बिजनेस लोन कैसे मुझे मिला, मेरे पास चूंकि करंट अकाउंट है, GST मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी करंट अकाउंट होने के कारण मुझे बिजनेस लोन यहाँ पे मिल गया। लेकिन बिजनेस लोन जो मैं लिया उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पे करना पड़ा, 19 पॉइंट कुछ परसेंटेज मुझे इफेक्टिवली लिखा रहता था, लेकिन मैं कैलकुलेट किया तो लगभग 20% मान के चल सकते हैं कि 20% आपको ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मुझे बिजनेस लोन के ऊपर देना पड़ रहा था, जो कि शुरुआत में बहुत बढ़िया लगा कि कोई बात नहीं है, मैं लोन ले लेता हूँ, अपना काम कर लेता हूँ। लेकिन जब टेन्योर 3 इयर्स का दिया, इसके बाद भी मुझे प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। कैलकुलेट जब करना शुरू किया बाद में तो लगा कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब बहुत ज्यादा ब्याज यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि इस लोन को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो रिसेंटली मैंने बिजनेस लोन को क्लोज कर दिया, मतलब फोर क्लोज, जिसे प्री क्लोज भी कहते हैं। लेकिन एक अच्छाई मुझे लगा, जब मैं बिजनेस लोन को क्लोज करने गया, मतलब प्री क्लोज या फोर क्लोज कर लीजिए, तो जनरली दूसरे बैंक में जाते हैं तो आपको प्री क्लोज या फोर क्लोज करने के लिए कुछ न कुछ परसेंटेज पेनल्टी के रूप में पेड करना पड़ता। लेकिन बिजनेस लोन के लिए मैं जब यहाँ पे क्लोज करने के लिए गया तो मुझे 1 रुपया मतलब 0% फोर क्लोज चार्जेस देना पड़ा। तो मैं खुश हो गया, यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ऑलरेडी इतना ज्यादा मैं पे कर चुका हूं। और फिर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि फिर से मुझे पेनाल्टी के रूप में 3% 4% मुझे पेड करना न पड़ जाए, क्योंकि HDFC का एक और लोन में फोर क्लोज किया था, उसमें मुझे ज्यादा पेड करना पड़ा था। इसीलिए इसका एक्सपीरियंस मुझे डर लग रहा था कि खराब ना हो जाए, लेकिन बाद में लगा कि नहीं यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है। और इस चीज के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 0% फोर क्लोज पे कौन सा बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवाता है। तो इसमें HDFC का बिजनेस लोन आ जाता है, जो मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है और उसमें मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर किया था, तो प्रूफ भी है इसका। ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज लगा। लेकिन खराब ये लगा कि बिजनेस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा पेड करना पड़ रहा। अब आते हैं दूसरे टाइप के लोन में, जो लोन ऑन क्रेडिट कार्ड है, लेकिन एक है इंस्टा लोन और दूसरा था इंस्टा जंबो लोन। अब इंस्टा लोन का क्या खासियत है और क्या डिमेरिट है, ये दोनों लोन प्री अप्रूव्ड एक टाइप का होता है और इंस्टेंटली लोन मिल जाता है। लेकिन इंस्टा लोन में दिक्कत ये है कि आपका क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट होगा उस लिमिट के दायरे में ही आता है। जैसे अगर आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख रुपए है और 70,000 का आपने इंस्टा लोन ले लिया, तो अब आप 30,000 रुपये ही इस्तेमाल कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड में। मतलब सीधी सी बात है कि आपका लिमिट से ज्यादा आप लोन नहीं ले सकते और जैसे जैसे इधर लोन चुकाते जाइएगा वैसे वैसे क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ते चला जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस लोन से मुझे थोड़ा सस्ता पड़ा। कितना सस्ता पड़ा? सस्ता पड़ा 16% के राउंड में मुझे मिला। कौन सा लोन? इंस्टा लोन। इसके बाद मैं सोचा कि यार ये तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो गई, मुझे इसको क्लोज कर देना चाहिए। कारण क्लोज करने का ये लगा मुझे कि एक तो लिमिट को ब्लॉक करता है और दूसरी बात की रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मुझे इसको ज्यादा पेड करना पड़ रहा था। इस तरह से मुझे फील हो रहा था। मैंने सोचा नहीं, अब इसको ऐसे नहीं करना होगा, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। इसके बाद मुझे बैंक की तरफ से जो रिलेशनशिप मैनेजर है उसने कहा कि देखिए सर, एक काम करिए, इस चीज को छोड़ करके एक जंबो लोन ले लीजिए, इंस्टा जंबो लोन। मैंने बोला इसकी खासियत क्या है? तो इसका खासियत यह है कि इसका लिमिट क्रेडिट कार्ड से लिमिट से ज्यादा होता है। मैंने पूछा कितना है, तो पता चला कि मुझे 3 लाख का, वहां पे 3 लाख से ऊपर का अमाउंट था, उतने का आपके पास इंस्टा जंबो लोन का प्री अप्रूव्ड लोन ऑलरेडी अवेलेबल है आपके ऑफर में, आपके क्रेडिट कार्ड। मैंने सोचा चलो यार देख लेता हूँ
कि आखिर इसमें क्या खासियत है, इसमें दिक्कत क्या है। फिर जिस समय मैं लोन के लिए अप्लाई किया तो उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा घट गया और फाइनली घटते घटते मुझे जो लोन मिला, जो इंस्टा जंबो लोन मुझे अवेलेबल हुआ, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 13 पॉइंट कुछ परसेंट, मतलब 14% मान के चल सकते हैं। तो जनरली आप किसी प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो ऐसे भी पर्सनल लोन जब लेने जाते हैं तो आपको 14% तक लग ही जाता है। 11 से लेकर के 14% तक के बीच में देना ही पड़ता है। 11% सरकारी बैंक में, प्राइवेट बैंक में तो ज्यादा ही आपको लगता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जैसे पर्सनल लोन होता है वैसे ही लोन ऑन क्रेडिट कार्ड मुझे मिल गया। लेकिन अब यहाँ पे एक थोड़ा सा रिस्क हो गया। अगर लोन ऑन क्रेडिट कार्ड वाले ईएमआई अगर थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो आपको हैवी पेनल्टी यहाँ पे देना पड़ जाएगा। तो इस तरह से मैंने सोचा कि चलो यार धीरे धीरे इस लोन को ही मैं क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने 2-3 लोन यहाँ पे फोर क्लोज कर दिया। तो ये जो लोन ऑन क्रेडिट कार्ड वाले में जिस समय मैं फोर क्लोज किया, मतलब प्री क्लोज किया, तो वहां पे मुझे 3% का पेनाल्टी देना पड़ गया। अब देखिए खेल यहीं पे सेम बैंक है, HDFC ही है। यहाँ पे जब मैं बिजनेस लोन लेता हूँ इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है, लेकिन फोर क्लोजिंग के समय में मुझे 0% देना पड़ता है। यहाँ पे लोन ऑन क्रेडिट कार्ड वाले पे जो मैं फोर क्लोज कराया इसमें मुझे 13% तक चला गया, मतलब 14% मान के चल सकते हैं, 13 to 14%, 13 से 14% ब्याज मुझे यहाँ पे लग रहा था। लेकिन जिस समय मैं फोर क्लोज किया तो उस समय मुझे यहाँ पे 3% का फोर क्लोजिंग चार्जेस देना पड़ा और जो 3% के बाद जो अमाउंट आता है उस पे मुझे फिर GST 18% पेड करना पड़ गया। अब आप जरा सोचिए कि इतना हैवी पेनाल्टी अगर आप देने के लिए रेडी हैं तब आप जा सकते हैं। अब इसकी खासियत यही है कि तुरंत में आपको लोन मिल जाता है। सरकारी बैंक में आप जाएंगे तो घुमाएंगे, दौड़ाएंगे, जल्दी मिलेगा नहीं और जो काम होना होगा वो काम होगा नहीं। अब मैं ये लोन लिया तो ऐसे समय में लोन लिया था जिस समय मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई थी। वो काम भी कर लिया। मुझे पता है कि अगर उस समय पैसा मुझे पास नहीं रहता तो वो काम नहीं होता। अभी के समय में वो काम भी हो गया और धीरे धीरे मैंने इस लोन को चुकाना भी शुरू कर दिया। EMI तो दे ही रहा था, इसके बाद फोर क्लोज कर दिया। फोर क्लोज 2 लोन कर दिया। 2 लोन को फोर क्लोज करने के कारण मेरे ऊपर जो बर्डन था वो भी खत्म हो गया, मतलब पैसा आता गया, थोड़ा सा पेनाल्टी पेड किया और इसके बाद मेरा काम टेंशन नहीं है, मतलब कि ये काम खत्म हो गया, झंझट खत्म हो गया। अब जरा सोचिए कि अगर समय पे मुझे लोन नहीं मिलता, अगर समय पे यही HDFC मुझे बैंक लोन नहीं दिया होता तो मेरा वो काम भी आज नहीं होता, दूसरा आदमी वो काम करके निकल गया होता और मैं यहाँ पर मुंह देखते रह जाता कि यार कभी कोई ऐसा हो नहीं हो। और फिर उधर से कमा के इधर से लोन भी मैंने चुकाना शुरू कर दिया। अब आप डिसाइड करिए कि आपको समय पे पैसा चाहिए या परसेंटेज आपको देखना है। ये आपके सिचुएशन के अनुसार हो सकता है आपके पास कोई अर्जेंसी ना हो, कोई ऐसा जरूरी ना हो जहां पे आप ये कंप्रोमाइज कर ले कि नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, छोड़ो यार काम भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो लोन नहीं लेना। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपको हर हाल में पैसा चाहिए ही चाहिए, जैसे भी चाहिए, उस समय ये नहीं देखा जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज्यादा लग रहा है। हाँ, एक दायरे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3% मंथली का जो है कोई डिमांड कर दे उतना भी पेड करना शुरू आप कर दीजिए, मतलब 36% हो गया या 30% ईयरली भी हो जाता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पे पड़ रहा था 20% तक, तो लगा चल सकता है जिस तरह से माइक्रो फाइनेंस कंपनी से जाके लोन लेते हैं। लेकिन हाँ यार एक बात और मुझे पता चला, ये फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी टाइप का जो NBFC कंपनियां हैं, ये लोग जो लोन देते हैं इससे आम पब्लिक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन का फेस करना पड़ रहा है। लोग परेशान है, उसके ऊपर हैवी पेनाल्टी ठोका जा रहा है और साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 36% या 40% तक का ईयरली लिया जा रहा है। क्या ये सच्चाई है? अगर है तो इसके बारे में मैं डिटेल में चाहता हूं कि आपके सामने शेयर करूं, इसके फैक्ट्स शेयर करूं और इसके प्रॉब्लम को या कोई कंप्लेंट है तो कहां दे सकते हैं इसके बारे में शेयर करूं। इसके लिए जरूरी है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।